रोशनी गौतम आप सभी का IBTS में वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट, अब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप लोगों ने कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है। अब बात आती है तैयारी करने की। तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो उसके बारे में आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो मैं सिलेबस लेके आई हूँ वो यूनिवर्सिटी से लेके आई हूँ, उसके ही वेबसाइट से। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। वैसे तो आपने तैयारी कर ली होगी, इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया है, कम समय में ज़्यादा आप तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करो तो बहुत बेहतरीन है। वो कैसे मैम बोल रहे हो? क्योंकि मैं वहीं से पास आउट है। तो यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताऊंगी। अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आप दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, कट ऑफ भी बहुत जाता है और वहाँ पर मैंने भी दिया है किस प्रकार से एडमिशन होता है। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आपका सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी में क्या आएगा, डिमांड से स्टार्ट करेंगे, फिर कंज्यूमर थ्योरी, आपकी डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील प्रेफरेंस, सारी थ्योरी वन बाय वन। आपको डेट्स पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। फिर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन, चाहे वो शॉर्ट रन हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, चाहे वो लॉन्ग रन हो, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, टाइप एंड आपके सारे आ जाएंगे। A to Z इसमें करके जाइएगा। और लेवल काफ़ी हाई होता है स्टूडेंट, कंपटीशन काफ़ी होता है, तो अपना 100% देंगे। ये जो सिलेबस बता रही हूँ वेबसाइट से ही लिया गया है। ओके, फिर आता है प्राइस एंड आउटपुट, मार्केट में कैसे डिटरमाइंड होता है। सारी मार्केट्स अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो मोनोपली हो, ओलिगोपोली हो, मोनोप्लिस्टिक हो या परफेक्ट कंपटीशन हो। इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कैसे उसकी प्रॉफिट डिटरमाइंड होती है, चाहे वो शॉर्ट रन हो, लॉन्ग रन, कैसे एक दूसरे से सारी ओलिगोपोली मार्केट डिफरेंट है, वो सब आपने करना है। फिर सोशल वेलफेयर, प्रेटो से लिटल तक पढ़ना है आपने, चाहे वो केल्डर हो, चाहे वो सिटोस्की हो, सब पढ़ना है। A to Z पढ़ना, कैसे एक दूसरे को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था वो देखना है आपने। मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो नेशनल इनकम से स्टार्ट करना है। इनकम आउटपुट कैसे डिटरमाइन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड, क्लासिकल केन्जियन यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे आपने यहाँ पर थ्योरी करनी है। लेकिन यहाँ पर क्लासिकल और केन्जियन में कैसे इनपुट और आउटपुट डिटरमाइन होता है। मनी की बात करें तो डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर मनी क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, आपने सारे बाक्स करना है। राइट, यहाँ पर कुछ होगा कि इन्होंने बताया है, लेकिन कुछ होता है छुपा हुआ होता है, वो भी आपने करके जाना है। मतलब अपनी तरफ से पूरा सिलेबस करना है, क्योंकि हाई लेवल में 3 बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आता है, मैंने भी दिया है, तो आपको एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ। राइट, फिर वहीं पर कमर्शियल बैंक हो गया या फिर कोई भी बैंक होता है, पेमेंट बैंक आजकल चल रहा है, तो उन सबको देखिएगा, पेटीएम बैंक क्यों फेल हुआ, ये सब। ओके, क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी, फिलिप्स कप कितनी बार आई, कौन सी फिलिप्स कप किसने दिया, एडेप्टिव, रैशनल, सब आप करके जाएंगे। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, A to Z टूल्स अच्छे से करके जाइएगा, रेपो रेट, SLR, CRR, ये सब। ठीक है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट सारी परमानेंट, रिलेटिव। ओके, उसके बाद आपका हो जाता है लाइफ साइकिल, सारे करके जाएंगे। ओके, फिर आता है ओपन मार्केट, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, ये बहुत फेवरेट है, ये आएगी। ISLM कैसे डिटरमाइंड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, एक बहुत वैसे बहुत इजी होता है, इसको ऐसे ही हवा बना रखा है। इकोनॉमी ग्रोथ में सारी मॉडल्स करके जाएंगे। बेसिकली ये 3 मॉडल्स इन्होंने बताया, हैरर, डोमर, सोलो, बट आप रॉबिन्सन सारी A to Z, एडम्स
फर्स्ट मिथ से स्टार्ट होता है और पूरी थ्योरीज मतलब 40 से 50 थ्योरी एक बार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है स्टैटिस्टिकल। यहाँ पर देखिए सिर्फ इन्होंने इकोनॉमी ग्रोथ में 2 ही थ्योरी बताई, बट 2 थ्योरी नहीं करके जाना है और भी थ्योरीज करके जाना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी सिलेबस में होता है आप वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि आपने सिलेबस में डिफाइन नहीं किया है, तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करके जाना है। ओके, फिर स्टैटिस्टिकल मीड मोड मीडियम सारी स्टार्ट मीन से स्टार्ट कर देंगे, सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट करेंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, सब कुछ सारी। ओके, स्क्यूनेस कुटोसिस सारी, डिस्पर्शन करके जाएंगे, सारे मेथड करके जाएंगे। मैथमेटिकल मेथड सेट्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, फंक्शन ऑफ वन सेवरल रियल वेरिएबल्स, मल्टी वेरिएबल्स, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन कैसे है ये करके जाएंगे। डिफरेंस इक्वेशन मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपको फर्स्ट ईयर में कराया जाएगा, पूरा सिलेबस यही लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिटरमाइन होता है, कौन कौन सी थ्योरी में अप्लाई होता है, इस थ्योरी को बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी आपका होता है, वहाँ पर आपको पूरा इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर मैक्रो ट्रेंड, नेशनल इनकम, ये इंडियन पर्सपेक्टिव से होंगी, तो फैक्ट्स और डाटा आ सकता है, कितना जीडीपी चल रहा है, कौन से ईयर में हमारा क्या है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी पूछ सकते हैं ये सब, राइट। पॉपुलेशन कैसे इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, राइट। कौन सी कितना परसेंटेज से कब एंटर किया, कब एग्जिट करेगा, एवरीथिंग। ओके, एग्रीकल्चर ये भी आप देखिएगा, नॉमिनल जीडीपी पर इंडिया कहाँ रैंक करता है, उससे पहले क्या रैंक है इंडिया का। ओके, एग्रीकल्चर कैसा स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ, सारी पॉलिसी। एमएसपी बहुत ज्यादा चर्चे में, तो एमएसपी पर देखना है। फिर आपकी इकोनॉमी स्टेट, ओके, सारी आपको इंडिया पर्सपेक्टिव से करना है। कितना फ्लो होता है, कितना फॉरेन रिजर्व्स है, कितना है, एक दिन पहले देखिएगा आरबीआई के वेबसाइट से। ओके, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, और इससे पहले कितनी पॉलिसीज आई वो सब देखना है। ओके, पब्लिक इकोनॉमी, पब्लिक प्राइवेट गुड्स, इसी में बता दिया, लेकिन पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है ये। टैक्सेशन कैसी होती है, पब्लिक फाइनेंस थ्योरी भी, टैक्सेशन या फिर एक्सपेंडिचर की थ्योरी सारे करके जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड, सारी इंटरनेशनल ट्रेड, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन सभी का नाम, जो भी करेंटली इंस्टीट्यूशन होगी या रीजनल ब्लॉक्स होंगी, कोऑर्डिनेशन है, ये सब आप करके जाइएगा। ओके, इस प्रकार से बोला गया है। बजट डिफिसिट, ओके, पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, उसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना स्टूडेंट, थोड़ा सा एडवांस ही करके जाइएगा। ओवरऑल आप पढ़ के आ चुके हैं, तो आपका जो लेवल है वो हाई हो सकता है, लो नहीं हो सकता है। जो सिलेबस है वो तो आप करके जाइएगा, एक्स्ट्रा भी कर जाइएगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए अबाउट पीयू, आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, राइट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीयू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। कोई भी डाउट होता है या फिर कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको इश्यू होता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप ये पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर IBTS की टीम आपकी अवेलेबल है, कोई भी जानकारी होती है तो कॉल करें, राइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, तैयारी करें और क्रैक करें, और पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी में अपना एडमिशन लीजिए। ऑल द बेस्ट।